Hello everyone, welcome to my next video of our short video series इकोनॉमिक्स इन न्यूज़। लेकिन इस सीरीज में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये मतलब ऐसा चीज़ है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये सब क्या होता है उसको हम लोग सारे फीचर्स को समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे, उसको डिटेल में आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहला मार्केट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि जो एकदम परफेक्ट है, सब चीज़ अच्छा है। तो वहाँ पे जो फर्म सेल कर रहे हैं वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है। मतलब कोई भी चाहे, मतलब बहुत लोग वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, होमोजीनस प्रोडक्ट है। होमोजीनस मतलब होता है एक जैसा। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में क्या है कि सब सेम टाइप का आलू बेच रहा है, तो सब सेम आलू जो है वो लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारा सेलर है जो कि आलू बेच रहा है, लेकिन सबका प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनस है। सबका आलू सेम ही है, कुछ अलग है नहीं। फिर उनके प्राइस पे क्या है, कंट्रोल बहुत नन नन, मतलब एकदम न के बराबर है। क्योंकि अगर कोई चाहेगा कि हम 10 लोग आलू बेच रहे हैं, कोई अगर चाहेगा कि हम 10 रुपया ज्यादा प्राइस पे आलू बेच रहे हैं, अगर हम वहाँ पे कोई 100 रुपया बेच रहा है, हम एक तो 10 रुपया में बेचने लगेंगे, तो कोई मेरे पास से खरीदेगा नहीं, खरीदेगा, क्योंकि उसके पास नो अदर ऑप्शन है। तो कंट्रोल प्राइस पे क्या है, एकदम न के बराबर है। और एंट्री टू द मार्केट क्या है, फ्री एंट्री है। मतलब अगर हम आज चाहें कि हम कहीं से अपना आलू उपजा के और जाके बेचने लगे मार्केट में, तो हम बेच सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट जो है वो क्या, होमोजीनियस होता है, नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज होते हैं, कंट्रोल ओवर प्राइसेस न के बराबर नन होता है, और ईज ऑफ एंट्री टू द मार्केट फ्री एंट्री होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट। सेकेंड है इम्परफेक्ट मार्केट, जिसमें क्या आता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो सबसे पहले हम लोग मोनोपोलिस्टिक के बारे में जानेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होता है या फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होता है, और जो वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। मतलब जैसे इसका एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए सोप इंडस्ट्री है, तो सोप क्या है, बहुत सारे अलग अलग पियर्स है, लक्स है, मार्गो है, बहुत सारा सिंथॉल है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन सबके कुछ ना कुछ, सब तो सोप ही बेच रहा है, लेकिन उसके फीचर्स अलग है। लक्स कुछ अलग चीज बोलेगा कि मेरा खुशबू अच्छा देगा साबुन को लगाने से, पियर्स बोलेगा मॉइस्चर देगा। तो अलग अलग, मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, सब सेम नहीं है परफेक्ट कंपटीशन जैसा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगे, लेकिन फर्म जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करेंगे। फिर कंट्रोल ओवर प्राइसेस में सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस, क्या होगा कि हम चाहें तो अगर हम एक साबुन बेच रहे हैं तो उसमें हम प्राइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पे एंट्री क्या है, फ्री एंट्री, मतलब कोई भी आएगा अपने नए साबुन को बेच सकता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। सेम जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोई वैसा ही लेके आ जाए मार्केट में, तो वो वैसे नहीं चलेगा उसका फॉर्म जो है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर्स क्या हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हो गए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे आर सेलिंग, देन प्राइस ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइसेस is some control over prices, and entry to the market is free entry, but they have to sell differentiated product. So this is the two types of market. नेक्स्ट है हमारा ओलिगोपोली मार्केट। सो ओलिगोपोली जो है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड या इम्प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली में क्या होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री का। तो सीमेंट में क्या है, एक या दो लार्ज फर्म एग्जिस्ट करते हैं, उसी से हम लोग अपना जो भी सीमेंट से रिलेटेड काम होता है वो उसी से खरीदते हैं। तो जो नंबर ऑफ फर्म्स है यहाँ पे क्या है, फ्यू है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, प्योर ओलिगोपोली का होमोजीनस होगा। मतलब एक कंपनी जो सीमेंट हमको देगा, दूसरा कंपनी भी वही सीमेंट देगा, सीमेंट में तो कुछ अलग दे नहीं सकता है। और कंट्रोल क्या होता है, प्राइस पे उसका कंट्रोल कुछ हद तक होता है, क्योंकि कुछ ही हद तक होगा, क्योंकि अगर दो कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है, एक कंपनी अपने प्राइस को बढ़ा देता है, तो हम लोग के पास, बायर्स के पास ऑप्शन है कि वो उस बढ़े हुए प्राइस पे ना खरीदे, जो उसका ऑल्टरनेट है उस पर खरीदे, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों में सेम ही मिल रहा है, हमको दोनों में सीमेंट ही मिल रहा है। लेकिन इसमें जो एंट्री होता है मार्केट में वो लिमिटेड होता है। मतलब कोई एक इंडिविजुअल, हम अगर आज के आज चाहें कि जाके हम सीमेंट बनाना शुरू कर दे, तो हम नहीं कर सकते हैं। तो कोई, मतलब इसमें एंट्री जो है वो कुछ हद तक होता है, हमको वो प्रोडक्ट को बनाना आना चाहिए, तभी हम वो मार्केट में घुस सकते हैं। तो प्योर ओलिगोपोली का यही सारा फीचर्स होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स फ्यू होंगे, यानी कुछ नंबर ऑफ फर्म्स होंगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजीनस है, प्राइस पे कंट्रोल कुछ हद तक होता है, और ईज ऑफ एंट्री इनटू द मार्केट जो है लिमिटेड एंट्री है। देन नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। वो भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशिएटेड, मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो होमोजीनस नहीं होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, अलग अलग प्रोडक्ट होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो नंबर ऑफ फॉर्म सेम है, प्योर जैसा ही, फ्यू नंबर ऑफ फॉर्म्स होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल लिमिटेड कंट्रोल होगा, और लिमिटेड एंट्री होगा। ये सारा चीज तो सेम ओलिगोपोली टाइप का ही है, कि फॉर्म जो है कोई भी नया सेलर जल्दी एंट्री नहीं कर सकता है, और फिर कंट्रोल ओवर प्राइसेस में कुछ ही हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, और प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग होगा। इसमें ऐसे हम लोग एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा फोन। जैसे कि आईफोन है,
और नॉर्मल सैमसंग या मोटरोला या फिर Xiaomi ये सारा फोन ले लेते हैं। तो फोन का क्या है, सेलर जो है वो फ्यू ही है, बहुत ज्यादा अनगिनत तो सेलर नहीं है साबुन जैसा। तो नंबर ऑफ फर्म्स क्या है जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो फ्यू है, लेकिन प्रोडक्ट उनका डिफरेंशिएटेड है। मतलब आईफोन जो क्लेम करेगा कि मेरे फोन का ये फीचर है, सैमसंग में वो नहीं होगा, या फिर Xiaomi में कुछ अलग होगा। मतलब सारे फोन का अलग अलग फीचर्स होता है, तो इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। और कंट्रोल जो है प्राइसेस पे वो होता है, उनके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है। जैसे कि आईफोन अपने फीचर पे दावा करके कि मेरा बहुत सिक्योरिटी है, उसके बेसिस पे वो बहुत अपना प्राइसेस हाई रखता है, तो प्राइस पे कंट्रोल होता है या डिफरेंशिएटेड या इम्प्योर ओलिगोपोली मार्केट में। और फर्म्स का जो है वो लिमिटेड एंट्री है। मतलब हम अगर आज के आज चाहें कि हम कोई नया ब्रांड खड़ा कर दे तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत तुरंत वो चीज करने का नहीं है। तो एंट्री क्या है, लिमिटेड है। मतलब हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, लिमिटेड एंट्री है। और लास्ट आता है मोनोपोली। मोनोपोली, मोनो मतलब होता है सिंगल और पोली मतलब होता है सेलर। जिस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में जब कोई सेलर जो है वो सिंगल है, मतलब मात्र एक सेलर सेल कर रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा आईआरसीटीसी, मतलब इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में क्या, हमको अगर ट्रेन पे बैठना है तो हम क्या करेंगे, मात्र आईआरसीटीसी के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और कोई ऑल्टरनेटिव ट्रेन का है नहीं। तो एक फॉर्म होगा और प्रोडक्ट जो है उनका यूनिक होगा, मतलब वो ट्रेन बेच रहा है, ट्रेन बेच नहीं मतलब सीट हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो वो सर्विस जो है वो मोनोपोली में आएगा। नेक्स्ट है वेरी लार्ज कंट्रोल ओवर प्राइसेस। मतलब अगर वो चाहें कि आज हम एक डिस्टेंस का जो फेयर है वो हम बढ़ा दें, तो वो बढ़ा सकते हैं, वो फुल्ली उनके कंट्रोल में है। तो जो कंट्रोल होता है प्राइस पे वो क्या है, बहुत बड़ा लार्ज कंट्रोल होता है। और लास्ट है कि ईज ऑफ एंट्री, मतलब कोई अगर नया फॉर्म चाहे कि हम जाके अपना ट्रेन चलाना शुरू कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो एकदम रेस्ट्रिक्टेड होता है। बहुत मुश्किल है मोनोपोली मार्केट में किसी नए फॉर्म को इंटर करना। तो यही सारा मार्केट स्ट्रक्चर है, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है और उसके कुछ फीचर्स हैं। आगे के वीडियोस में हम लोग हर एक मार्केट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मोनोपोली को समझेंगे। थैंक यू।